दोस्तों, कभी कभी जाने अनजाने में अक्सर हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनका पछतावा हमें अक्सर बाद में होता है। जब हम ये गलतियां कर रहे होते हैं तब हम इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं रखते हैं कि इसके क्या परिणाम होंगे और यह भविष्य में हमारे लिए कैसे गलत हो सकता है। हम कभी कभी जो हमारी अच्छाइयाँ हैं वही हमारे दुखों का कारण भी बन जाती हैं। एक नगर में एक युवक रहता था जो कि बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था और आए दिन उसके घर में कोई ना कोई झगड़ा होता ही रहता था। एक दिन युवक ने सोचा कि मैं कहीं दूसरे शहर में जाकर कोई काम करता हूँ और 2 पैसे कमाता हूँ। तो उसने जो अपनी इच्छा है वो कुछ अपने परिवार में सीनियर लोगों से की, तो उन लोगों ने बताया कि देखो, तुम बहुत गरीब हो, जब किसी से कोई काम मांगो तो बोलना कि मैं बहुत गरीब हूँ और जो भी आप मेहनताना देंगे वो मुझे मंजूर है। युवक दूसरे शहर में जाता है, उसको काम भी मिल जाता है, किंतु लोग उसके काम का उसकी जो मजबूरी है उसका फ़ायदा उठाते हैं और उसे कम तनख्वाह पर रख लेते हैं। 2 वक्त की रोटी उस युवक की भी चल पड़ती है, किंतु वह अपनी गरीबी से कभी बाहर नहीं आ पाता है, क्योंकि लोगों को मालूम था कि इसको काम की ज़रूरत है, तो उसको मेहनताना भी कम देते थे और काम भी बहुत ज़्यादा लेते थे। जब भी खाली वक्त होता तो वह लोगों की हमदर्दी पाने के लिए अपने और अपने परिवार के बारे में लोगों से बताता, ताकि लोग हमदर्दी जताकर उसको कुछ हेल्प कर सकें। कुछ लोग हंसते थे, कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कोई भी उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आता था। वह दिन भर मेहनत करता और थका हारा घर आ जाता, सोकर फिर अगले दिन काम पर चला जाता। धीरे धीरे उस युवक की जो हालत है वो बहुत खराब हो गई और उसे लगा कि मैं जिंदगी में कभी अपने सपने जो हैं वो पूरे नहीं कर पाऊंगा। एक दिन युवक को पता चलता है कि शहर में बहुत भिक्षु आए हैं जो कि सभी की समस्याओं का हल कर सकते हैं। वह युवक भी बहुत भिक्षु के पास जाता है और उनके चरण पकड़कर रोने लगता है, उन्हें अपना सारा दुखड़ा बताता है। तो बौद्ध पूछते हैं कि तुम गरीब हो, ये शहर के लोगों को, गांव के लोगों को कैसे पता चला? युवक ने सारी बातें बताई कि हमदर्दी पाने के लिए अक्सर मैं उन लोगों को अपने परिवार की अपनी ये बातें बता दिया करता था। तो बौद्ध बोले कि इसमें तो गलती तुम्हारी ही है, इसमें नगरवासियों का कोई दोष नहीं है। युवक रोने लगा और बोला, बताइए अब मैं क्या करूं, मेरी परेशानियां कैसे दूर हों? बौद्ध बोले, देखो, अब जो हो चुका उसको तो वापस नहीं लाया जा सकता, किंतु भविष्य में तुम्हारे साथ कभी ऐसा ना हो उसके लिए मैं आपको 7 बातें बताऊंगा, जो कि आपको ये 7 बातें अपने मित्र या परिवार को भी नहीं बतानी है। पहली, अपने जीवन का लक्ष्य। आप जो भी अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करते हैं, अपने सपने बनाते हैं, वो सभी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हम सोचते हैं कि लोग हमारे सपने सुनकर खुश होंगे, हमारे लिए दुआएं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम अपने सपने लोगों को बता देते हैं तो हमारे मन में तो संतुष्टि का भाव आ जाता है, हम मन ही मन बहुत खुश होते हैं, हम अपने सपनों के लिए अपना जो भाव है वो लोगों तक पहुंचा देते हैं, किंतु इससे हमारे जो सगे संबंधी हैं उन सब की उम्मीदें हमसे बढ़ जाती हैं। और अगर
हम अपने सपने पूरे ना कर पाए तो समाज में हमारी मजाक भी बन जाती है, उपहास के पात्र बन जाते हैं, और यही तनाव जो है हमारे जीवन में असंतुलन पैदा करता है और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। कुछ लोग आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी देंगे, जिससे आपको हिम्मत मिलेगी। कुछ लोग आपके मार्ग में रुकावटें पैदा करेंगे। इसलिए अपने लक्ष्य को चुपचाप प्राप्त करें। जब आपने सपने पूरे कर लेंगे, लोगों को स्वतः ही पता चल जाएगा कि आप कितने महान हैं। इसमें बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। नंबर 2, आपने देखा हो कुछ लोग जैसे ही उनके सामने कोई परेशानी आती है, वो तुरंत अपने नज़दीकी दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के पास भागते हैं ताकि उनका कोई सॉल्यूशन मिल सके। इसमें सॉल्यूशन नहीं मिलता जब, बल्कि हम अपने लिए एक परेशानी और खड़ी कर लेते हैं। इसलिए अपनी परेशानियों का हल खुद ढूंढे, दूसरों को मत बताएं और न ही उपहास का पात्र बने। तीसरी बात, अपने घर के अंदर की बातें, अपने पत्नी के साथ जो बातें करते हैं, अपने बच्चों के साथ जो बातें, अपने माता पिता के साथ जो बातें करते हैं, वो कभी भी हमें बाहर नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो लोग इसका फ़ायदा ही उठाएंगे। चौथी बात, हमारी आमदनी किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि आपकी आमदनी जब लोगों को पता चल जाती है या किसी दोस्त को बुरे वक्त में पैसे की ज़रूरत है, तो वो समझ जाएगा कि आपके पास पैसा है, वो आपके पास तुरंत भागेगा और आपका पैसा भी जाएगा, आपका मजाक भी उड़ेगा और आप धनवान भी नहीं रहेंगे। पांचवी बात, अपनी कमजोरियां और अपनी ताकत अपने पास रखें, किसी को शेयर मत करें, नहीं तो लोग इसका भी फायदा उठाएंगे। छठवीं बात, अपने दोस्त और अपने शत्रुओं के बारे में भी कभी चर्चा मत करें। लोग दोस्तों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं और दुश्मनों को आपके खिलाफ भड़का सकते हैं, ताकि आप हमेशा परेशान रहें। सातवीं और आखिरी बात, दिए गए दान के बारे में कभी भी चर्चा मत करें। ये आपके अहंकार को दर्शाता है और दिया गया जो दान है वो व्यर्थ हो जाता है। यह सुनकर युवक बहुत खुश होता है और बोध को धन्यवाद देकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाता है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट में लिखें। सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।